जैन साहब, आज सेनको गोल्ड में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। कल वो पीएनजी चला, टाइटन चला, आज सेनको के नंबर्स आए, Q4 के अच्छे नंबर्स आए और नंबर्स के बाद रिएक्शन भी बढ़िया है। क्या करना चाहिए इसमें? तो सेनको तो जैसा हमने डिस्कस किया, जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक में टाइटन छोड़ के सब नीचे लग रहे हैं। सेनको में एक बार के लिए अपसाइड में पुल बैक, कहीं भी आपको गैप फिल करने 399 तक आ सकता है, बट उसके लिए भी 320 निकालना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी को बाई करना है, 320 निकलने पे बाउंस बैक 345 और 399 इन लेवल के लिए कर सकता है। मेरी तरफ से एडवाइस नहीं है, मैं बाउंस बैक जनरली प्ले नहीं करता हूँ, क्योंकि बाउंस बैक बहुत जल्दी फिजल आउट भी हो जाता है। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है, खास तौर से सेनको गोल्ड को लेकर। एक और स्टॉक जहाँ पर खबर आई है वो है कॉनकॉर्ड बायो। कॉनकॉर्ड बायो के अंदर जो न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं उसके लिहाज से कंपनी को टेरीफ्लूनोमाइड टैबलेट्स के लिए अप्रूवल मिला है। ये जैन साहब नाम पढ़ पाते हो क्या इस तरह के दवाइयों के? टेरीफ्लूनोहामाइड, ये ठीक ही पढ़ा है। तो ये क्या क्या करना चाहिए इस तरह के स्टॉक में और ऐसे दवाओं वाले नामों में? अ, सर इतना तो बड़ा तो आप पढ़ भी लिए, मैं तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा। जो छोड़ो भी है छोड़ो दवाई। दो, आप चार्ट ही पढ़ो, वही सही है सर। जिस काम हमें जो समझ में आता है वही करना ज़्यादा बेटर है। तो चार्ट आपको समझ में आ रहा है, वही बता दो क्या करना चाहिए इसमें। कॉनकॉर्ड बायो सर, ये स्टॉक में अगेन वो क्लाइमेटिक मूव थी और उसके बाद वीकली चार्ट पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब हुआ था, बट डाउनसाइड के टारगेट भी कंप्लीट कर चुका है 1493 का। तो अब यहाँ पे रेंज बनती हुई दिख रही है 1800 से 1450 की। अगर खरीदना है तो रेंज के लोअर एंड 1450 पे खरीद के 1800 पे प्रॉफिट बुक कर लें और रेंज प्ले करें। बहुत जल्दी ब्रेकआउट आते हुए नहीं दिख रहा है, ब्रेक डाउन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो आई वुड सजेस्ट कि ज्यादा बहुत अच्छा है कि अवॉइड कर दें काउंटर को, बट अगर करना ही है तो 1450 के आसपास बाई करें, 1800 पे बुक कर लें। एक एनबीसीसी और देखिए, आज ऑर्डर मिला है 211 करोड़ रुपए का। और ऐसे बीच बीच में ऑर्डर मिलते रहते हैं, बीच बीच में ये चलता भी रहता है ऑर्डर के नाम पर। उन तेजी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? निकलने के लिए या वापस लॉन्ग करने के लिए? तो देखिए, एनबीसीसी में बहुत बड़ी तेजी तो डेवलप होती हुई नहीं दिख रही है अगले 2-4 साल। बट हाँ, रैलीज जो होती हैं, पुल बैक रैली होती हैं, वो एकदम 20-30% की आती हैं, क्योंकि ऊपर से इतना टूट चुका है कि नीचे से 30% चलने में भी ऊपरी स्तर से बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बार पुल बैक एक्सटेंड कर सकता है टुवर्ड्स 89 एंड 95 की जोन तक। बट 89 के ऊपर बहुत मुश्किल होगा, अगर निकलता है तो 95 तक जा सकता है। तो एक राय आपको दी गई है एनबीसीसी के संदर्भ में। वैसे ही बीच बीच में इसमें ऑर्डर्स आते रहते हैं और ऑर्डर्स के बीच में इस शेयर में कुछ रिएक्शंस देखने को मिलते भी रहते हैं। इसके अलावा फिनिक्स मिल, आज यहाँ पर कंपनी के Q4 के नंबर्स है और स्टॉक में एक तेज बिकवाली भी है, करीब करीब 5% नीचे कामकाज कर रहा है, 3262 रुपए के आसपास। क्या करें इसमें? फिनिक्स मिल, नेक्स्ट। सर देखिए, इस काउंटर में अगेन जो रिसेशन की बातें चल रही हैं, रियल एस्टेट सबसे तेज पिटता है। आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं पता, बट चार्ट में बहुत कोई वीकनेस नहीं है। डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल के अंदर है, और जैसा इंडिगो में भी हमने डिस्कस किया वीकली पे ट्रायंगल, उसी तरीके का ट्रायंगल बन रहा है। तो हमेशा ट्रायंगल को प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। ट्रायंगल एक ऐसा पैटर्न है जिसमें प्रीएम्प्ट कभी नहीं करना चाहिए, उसमें दोनों साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी होती है। तो जब तक इसमें ब्रेकआउट ना आ जाए 1800 के ऊपर, तब तक इस स्टॉक को अवॉइड कीजिए। 1800 का अगर ब्रेकआउट ले ले तो बिल्कुल जैसा इंडिगो चला है एकदम 30%, ये स्टॉक भी बहुत आराम से 30% की मूव दे सकता है। बट जब तक 1800 पे वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट देके क्लोज ना कर ले, तब तक अवॉइड करना चाहिए। एक होम फर्स्ट फाइनेंस और देखिए, इनके भी Q4 के अपडेट आए हैं। 3% के आसपास की तेजी इस अपडेट के बाद आते हुए दिखाई पड़ी है। इनफैक्ट सॉरी, इनका QIP लॉन्च हुआ है। हालांकि QIP थोड़ा सा डिस्काउंट पे 968 रुपये के आसपास आया, लेकिन बाजार को शायद पसंद आ गया QIP का फंड रेज। करना क्या चाहिए इसमें? तो देखिए, निफ्टी लगभग 24,200 से करेक्ट होके 22,000 आ गई, और ये स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज रहा है 1100 ऊपर में और 921 नीचे में। अब इसका इंटरनल अगर आप रीड करेंगे तो एफआईआई ने इसमें बहुत अच्छा स्टेक बढ़ाया है, इसलिए आप देखिए पूरी फॉल में स्टॉक साइडवेज रह गया। तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में जब भी ये स्टॉक 1100 1120 की रेंज निकालेगा, सीधा सीधा ऑल टाइम हाई 1400 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। करंट मार्केट प्राइस पे प्रीएम्प्टिव बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो ही बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस 900 रुपए का बनेगा, जो सजेस्टेड नहीं है। सजेशन इसमें ये रहेगा कि स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगा के रखिए,
1120 निकलते से आउटराइट बाइंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। तो ये वो सब स्टॉक थे जहां पे न्यूज़ फ्लोज, खबरें, ट्रिगर, इनके दम पे कुछ हलचल देखने को मिल रही है। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक्स को ही समेटते हैं और वापस लौटते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर।